अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसे मुल्क भर में इंतखाबी दंगल जो है वो सज चुका है, और ऐसे ही मलका कौसर मरी जो पाकिस्तान के चंद उन हलकों में से है जहाँ पर रोज़ बरोज़ जो है वो दर्जा हरारत जो है वो माइनस की तरफ रवां दवां है। शदीद सर्दी जो है वो इस वक्त उसकी लहर जो जारी है, और खुशक सर्दी है जिससे हाथ पाँव तो सुन हो रहे हैं। ऐसे में 8 फरवरी के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर मरी और इसकी साथी तहसील जो है कोटली सतियाँ, ये हलका PP6 जो पंजाब असम्बली का हलका है, ये इस पर मुहित हैं, और ये जुज़ है कौमी असम्बली के हलका NA 51 का जो ज़िला रावलपिंडी और ज़िला मरी पर मुहित है। हलका NA 51 की 2 तहसीलें कोहटा और कल्लर सईदा जो हैं वो PP7 हैं, और PP7 जो हैं ये हलके की जो 2 तहसीलें हैं ये ज़िला रावलपिंडी के अंदर आती हैं, लेकिन जो कोटली सतियाँ और मरी PP6 का हिस्सा हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने भी इन्हें ज़िला मरी में डिक्लेयर किया है। इसकी अगर सियासी सूरत हाल पर बात की जाए कि इंतखाबी अमल जो यहाँ पर शुरू हो रहा है, इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपको देता चलूँ, कुछ आगाही माजी की और मौजूदा जो हैं सूरत हाल अब तक की आगाह करूँ। हल्का PP6 में यहाँ से साबिक बहुत बड़ा दुरानिया जो रहा है वह मुस्लिम लीग नून का रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ से राजा इशफाक सरवर की सूरत में बहुत अरसा तक कामयाबी हासिल करती रही। गुज़श्ता इंतखाबात में राजा इशफाक सरवर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से इलेक्शन जो है वो लूज़ कर गए थे। उसके बाद राजा इशफाक सरवर वो बीमारी में मुब्तला हुए, फिर अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और मंजूर था और वो खालिक हकीकी से जा मिले। अब राजा इशफाक सरवर तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद और शायद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसी हलके से MNA मुंतखब हुए मतअद्दिद मरतबा, उनकी अपनी जमात से दूरियां जो हैं, इसके बाद यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो मुख्तलिफ धड़ों के अंदर तकसीम नज़र आती है, और तकसीम इतनी शदीद है कि डेली सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि एक दिन कोई किसी की पोस्ट लगा रहा है तो दूसरे दिन किसी की लगा रहा है। वाज़े तौर पर इख्तलाफात खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। हर कोई अपने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसकी पजराई में लगा हुआ है। यहाँ से अगर कोई नून लीग के उम्मीदवारान जो मजबूत हैं, उनमें राजा उसामा इशफाक सरवर जो राजा इशफाक सरवर मरहूम के साहबजादे हैं, उनका नाम सुनने में आ रहा है कि वो कौमी असम्बली के भी उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली के भी उम्मीदवार हैं। जबकि इन्हीं के साथ राजा अतीक सरवर जो पहचान है मुस्लिम लीग नून मरी की, और मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर भी वो अपनी अच्छी खासी जो है वो पहचान रखते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब के वो रहे। राजा अतीक सरवर का शुमार जो है वो सीनियर लोगों में होता है, और हलके में राजा इशफाक सरवर साहब के साथ अगर पहचान बनाई तो वो राजा अतीक सरवर ने बनाई। लेकिन हालिया इंतखाबात के अंदर ये टिकट की जो जंग है, इसने जहाँ पर ख़ानदानों को तकसीम करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे मुख्तलिफ बरादरियाँ, मुख्तलिफ सियासी वर्कर्स भी जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के जो इनकी आबाई यूनियन कौंसल गोड़ा गली है, वहाँ से वाज़े तौर पर ये पोस्टें सोशल मीडिया पर अपलोड हुई हैं कि अगर राजा अतीक सरवर को टिकट नहीं मिलता तो फिर हम खुलकर जो है वो राय हक पार्टी के नासिर अब्बासी हैं उनको जो है वोट देंगे। ये पोस्टें जो आई ये मुस्लिम लीगी जो हलके हैं, हर वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए मुतहर्रिक रहने वाले नौजवान हैं, ये उनकी तरफ से आई हैं। ऐसे ही हालात कुछ हल्का PP6 में नज़र आ रहे हैं। लेकिन हल्का PP6 की जो सियासी सूरत हाल है वो ये है कि अभी तक ना यहाँ पे नून लीग, ना ही तहरीक इंसाफ और ना ही पीपल्स पार्टी ये अभी तक अपने टिकट्स का जो है वो ऐलान नहीं कर सकी, उम्मीदवार को सामने नहीं लाई। तहरीक इंसाफ तो गो के एक 9 मई के वाक़े के बाद एक जो हालात बने हुए हैं उसमें वो सख्तियों में हैं, परेशानी में हैं। उनके अक्सरियत जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए, और मुस्तरद होने वालों में उमर नवीद सत्ती और साद सराज और उमर फ़ारूक मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से आज ज़राए बताते हैं कि उन्होंने अपनी अपीलें दायर कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर,
जो ट्रिब्यूनल बना है इलेक्शन कमीशन का, वहाँ पे के कागजात हमारे किस लिए मुस्तरद हुए हैं। और बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि जिन जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं और जो उन पर एतराज़ करने वाले हैं, गालबन अगर सर्वे किया जाए तो एतराज़ करने वाला जिसने उम्मीदवार पर एतराज़ किया है वो उसको जानता ही नहीं होगा, उसका कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन ये एक सूरत हाल बनी है कि कागजात इस वक्त एक माहौल है जो तहरीक इंसाफ का नाम यहाँ पर लेना जुर्म बन चुका है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इस वक्त निगरान हुकूमत की सूरत में भी मैदान में मौजूद है और पीछे 16 माह की उनकी कारकर्दगी जिसकी बिना पर आवाम से उनकी दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मलका कौसार मरी जिसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा घर कहा जाता है, यहाँ की अगर सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का माजी में एक अच्छा खासा वोट बैंक था। लेकिन ये वोट बैंक टिकट का ऐलान ना होने की वजह से रोज़ बरोज़ जो है वो कम हो रहा है। और जो तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ हैं, तहरीक इंसाफ का अवाम के अंदर मकबूलियत जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती नज़र आ रही है। यहाँ अगर तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं होता तो असल जो मुकाबला यहाँ पर शुरू हमें नज़र आता है वो मुकाबला नज़र आता है सियासत और मरी की तामीर और तरक्की की पहचान के अंदर। मरी की तामीर और तरक्की की पहचान की जो मुराद है मेरी वो ये है कि साबिक तहसील नाज़म सरदार मोहम्मद सलीम ख़ान ने अपने दौर निज़ामत के अंदर मलका कौसार मरी के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए कि आज जो मलका कौसार मरी में सुई गैस जो है वो जल रही है, लोग इस शदीद सर्दी में हीटर जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ सुई गैस पहुँच चुकी है वो बाखूबी वाकिफ़ हैं कि ये सुई गैस लाने में किसका किरदार है, किसकी काविशें हैं, किसकी कोशिशें हैं। इसके अलावा मरी के नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है उन्हीं के दौर निज़ामत में दो ऐसे मंसूबे पंजाब के अंदर शुरू हुए जिसमें एक सिटी ट्रैफिक पुलिस और एक रेस्क्यू 1122। मरी को ये एजाज़ भी हासिल है कि उनके दौर में ये पंजाब की पहली तहसील थी मरी जहाँ पर 1122 की सर्विस दी गई, जबकि उसके अलावा ये तहसीलों की हद तक नहीं थी, ये ज़िले की हद तक थी। इसमें एक बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद जो है वो अपना रोज़गार जो है वो वहाँ से नौकरियों की सूरत में उनका लग चुका है। तो अगर मुकाबला देखा जाए, इसके अलावा सरदार मोहम्मद सलीम ख़ान के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंतखाबी जब मैदान सजते हैं तो वो एक नहरे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिनमें 250 बिस्तर का हॉस्पिटल जिसको बाद में मुशर्रफ दौर ख़त्म होते ही और परवेज़ अलाई का दौर जाते ही शहबाज शरीफ ने भी उसका इफ्तिताह किया। वो हॉस्पिटल जिसकी ज़मीन सरदार मोहम्मद सलीम ख़ान के दौर में जो है वो महकमा सेहत को ट्रांसफ़र हो चुकी थी, वहाँ अस्पताल का न बनना इसको यहाँ के मकामी बाशऊर लोग जो हैं वो सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। इसके अलावा मलका कौसार मरी आप सबको मालूम है कि एक सियाती मकाम है और इस सियाती हिल स्टेशन की गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, जो अपनी आबादी है तकरीबन 3.25 लाख की, तकरीबन ये इससे 2 गुना ज़्यादा आबादी कहीं 6 लाख, कहीं 9 लाख, कहीं 10 लाख तक ये पहुँच जाती है, जो मुल्क भर से सयाह जो हैं मलका कौसार मरी का रुख करते हैं। अभी तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर जितनी तामीरात मरी के अंदर हुई हैं, इसमें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान कोई आए और वो सर्वे करे तो 17 मील से शुरू हो तो मरी एक्सप्रेस वे, मरी जीटी रोड, बाड़ियाँ, बुरबन, न्यू मरी, आप जिस साइड पर भी जाएं तो एक बेतहाशा तामीरात का सिलसिला जो है वो नज़र आता है। लेकिन अगर सरकारी रिकॉर्ड को चेक किया जाए तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये तामीरात जो हैं वो इंतहाई कम हैं। वहाँ पर अगर मरी में मैं मिसाल देता हूँ कि अगर तामीरात 1000 होटल या बिल्डिंगें बनी हैं तो यहाँ पर TMA के पास जो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मरी है, वहाँ उनके पास अप्रूव्ड जो नक्शे हैं वो उनकी तादाद 50, 60 या 100 से ही कम होगी। यानी कि गवर्नमेंट के ख़जाने को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना इन तामीरात से यहाँ पर सियासी करप्ट माफिया ने फ़ायदा उठाया है। अब इलेक्शन का सीज़न जो यहाँ पर बिल्कुल सख्त सर्दी के अंदर गर्मा गर्मी की सूरत इख्तियार करेगा रोज़ बरोज़। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ मैं पहले आपको आगाह करता चलूँ बजाय इसके कि मैं दीगर उम्मीदवारों पर जाऊँ,
कि मलका कौसर मरी से इसके अक्सरियत इलाके आज भी सुई गैस की नेमत से सहूलत से महरूम हैं। तो ज़्यादा लोग हिजरत कर जाते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ, गर्म इलाकों की तरफ। तो 8 फरवरी को अगर मलका कौसर मरी में बर्फ़बारी हुई और 8 से 10 और इससे पहले बर्फ़बारी का इम्कान भी महकमा मौसमियात का जदीद सिस्टम जो है वो बता रहा है, तो इस सूरत में मरी और कोटली सतिया के अंदर जो वोट पोर होगी इनकी शरह इंतहाई कम होगी। कौमी असम्बली के हलके के अंदर तो इसकी शरह जाकर बराबर हो जाएगी कोहटा और कलर सईदा के साथ, कि वहाँ पर क्योंकि वोट भी कलर सईदा की इस चारों तहसीलों में सबसे ज़्यादा है, और कोहटा और कलर सईदा में बर्फ़बारी कम होती है, लेकिन उसकी बनिस्बत मरी और कोटली में जो है बर्फ़ ज़्यादा होती है, और कोटली से भी ज़्यादा बर्फ़बारी जो है वो मरी में होती है। तो बर्फ़बारी की सूरत में टर्न आउट पर जो बहुत बड़ा फ़र्क बनेगा। और अभी जो हालिया इंतखाबी मुहिम जा रही हैं हलके के अंदर, इसमें अभी तक जो मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देते तामीर और तरक्की की पहचान सरदार मोहम्मद सलीम ख़ान जिनके कागजात मंजूर हुए, इनके अलावा अगर कोई मजबूत शख्सियत हमें नज़र आई हैं तो वो जमात इस्लामी के मोहम्मद सुफियान अब्बासी हैं, जो हल्का N51 और PP6 दोनों सीटों पर इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं जमात इस्लामी के टिकट के ऊपर। अब सुफियान अब्बासी काफ़ी अरसे से कछुए की चाल ये चल रहे हैं और एक हर जगह पर पहुंच रहे हैं, गमी खुशी उसके अलावा इनकी तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज भी मरी शहर में इन्होंने एक निजी रेस्टोरेंट के अंदर जनाबला एक मीटिंग की है। सुफियान अब्बासी जमात इस्लामी अगर दिल से उनका साथ देती है तो सुफियान अब्बासी को शोहरत जो हासिल हुई है वो मरी टूल टैक्स तहरीक से हासिल हुई थी, कि जब यहाँ पर कई दिन की हड़ताल रही थी और हुकूमत जो है वो इंतहाई सख्त जो है वो अहकामात जारी कर रखे थे, लेकिन सुफियान अब्बासी की वो तहरीक थी जिसमें अहले मरी ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया था, और सुफियान अब्बासी ने वहाँ से जो अपनी बहादरी दिलेरी और अपनी कायदाना सलाहियतों का जो उन्होंने जनाब लोहा मनवाया वो आज दिन तक अहले इलाका के जो है वो दिलों में नज़र आता है। सुफियान अब्बासी गो के प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके ज़्यादा जलसे जुलूस के अंदर जमात इस्लामी से ज़्यादा प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग, प्रॉपर्टी डीलर्स, इन्वेस्टर, चाहे वो जिस भी जमात के हों, वो ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन सुफियान अब्बासी अवाम के अंदर अपने एक गहरे मरासम रखते हैं। उनकी अगर अवाम के लिए खिदमत को देखा जाए तो कोई ओहदा होने के ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी यूनियन कौंसिल जो अपनी आबाई यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ है वहाँ पर ज़राअत के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है, वहाँ पर मनशियात के ख़ात्मे के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और लोगों को जो है निचली सतह पर, प्राइमरी सतह पर जो है लोगों को उन्होंने ऊपर लाने के लिए वसाइल मुहैया किए हैं। टीम उनकी अच्छी है, वर्क उनका अच्छा है, सोच उनकी अच्छी है। लेकिन इस सुफियान अब्बासी के साथ अगर एक दूसरे उम्मीदवार जो राय हक पार्टी से हैं, जो सिपाही साहबा के तमाम सिपाही साहबा तो बेन है लेकिन उसका ही दूसरा नाम राय हक पार्टी है, नासिर महमूद अब्बासी, ये एक आम शख्सियत है, मरी के मौजे यूनियन कौंसिल घोड़ागरी के मौजे दार जावा से तल्लक रखते हैं, इंतहाई शरीफ और नफ्स हैं, और इनको ये क्रेडिट हासिल है कि राय हक पार्टी के जो कारकुनान हैं, चाहे वो मरी में हैं चाहे कोटली सतकिया में हैं, वो बिल्कुल नासिर अब्बासी के साथ ऐसे चलते हैं कि जैसे उनका अपना ज़ाती इलेक्शन हो। नासिर अब्बासी भी जो हैं वो अपने जमाती जो अरकान हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनके तावन से तकरीबन गुज़िश्ता कई माह से अपनी मुहिम जो है वो जारी रखे हुए हैं, और मुख्तलिफ़ मकामात पर उनकी भी कार्नर्स मीटिंग्स अवामी जो है वो तकरीबात मुनक्कद हो चुकी हैं। यहाँ पर तीसरी जो बड़ी जमात जो दीनी मजहबी जमात है वो तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक का जो टिकट कौमी असम्बली का है वो मरी में है, और जो सूबाई असम्बली का टिकट है वो कोटली सतकिया में दिया गया है। तहरीक लब्बैक का एक बड़ा वोट बैंक मलका कौसर मरी के अंदर मौजूद है, आशिकान रसूल बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिससे आप जुटला नहीं सकते कि अगर एक यूनियन कौंसिल के अंदर या एक गांव के अंदर उनकी 3 या 30 अफराद की जो है वो एक तंजीम बनी हुई है,
लेकिन जब इंतखाबात होते हैं तो उनके उम्मीदवार के वोट 30 की जगह 3 निकलते हैं, या 3 भी नहीं निकलते। ये सियासी तरबियत की अभी उनका वक्त है कि वो कोशिश करें तो अपने कारकुनान की सियासी तरबियत करें। यहाँ पर इस हलके की जो एक बड़ी सूरत हाल है वो ये है कि मलका कोसार मरी जो है, गो कि यहाँ पर वोट ज़्यादा है, कोटली सदकिया में वोट इससे कम है, और मरी में सहूलियात ज़्यादा है, कोटली सदकिया में सहूलियात कम है। लेकिन 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का जो सबसे बड़ा सबब था, वो एक तो इमरान खान के मामन खुसूसी और उनके चीफ वेप जनाब नईम अल हक मरहूम जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका यहाँ मरी आना और सरदार मोहम्मद सलीम खान को इलेक्शन से दस्तबरदार करवाना, एक तो ये सूरत हाल थी। और दूसरा, सत्ती बरदरी की मुस्लिम लीग नून से दूरी और उनकी तहरीक जो है वो मुस्लिम लीग नून की हार की असल वजह बनी थी। जिस दिन 2018 की शाम इंतखाबी रिज़ल्ट आ रहे थे, तो एक जगह से अगर रिज़ल्ट आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के वोट पोल हुए हैं 900, तो उसी की बनिस्बत मुस्लिम लीग नून का जो रिज़ल्ट आ रहा था वो आ रहा था 80, 100, 50 ऐसे। यहाँ पर अगर तमाम सियासी जमातें, चाहे उसमें तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मजहबी सियासी जमातें हैं, ये अगर सत्ती बरदरी को साइड लाइन करेंगी और सत्ती बरदरी को टिकट नहीं देंगी, तो फिर सत्ती बरदरी जितनी वफादार, जितनी मेहमान नवाज है, इतनी ही वो अंदरूनी अपना एक बदला लेने का, एक अपनी अहमियत को उजागर करने का भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। सत्ती बरदरी को अगर टिकट जो भी जमात देगी, उसका एक ऐसा पैनल बनेगा कि एक उम्मीदवार मरी से और दूसरा सत्ती कबीले से होगा, तो वो जमात अवाम में ज़्यादा पॉपुलर होगी, वो ज़्यादा वोट उठाने की जो है वो ताकत भी रखेगी। मलका कोसार मरी में इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो इंतखाबी माहौल है वो अभी तक इंतहाई ठंडा है। जो जो सर्दी बढ़ती जाएगी, उम्मीदवारों के अखराजात भी ज़्यादा होते रहेंगे, क्योंकि सर्द मौसम, तो सर्द मौसम में फिर अखराजात। अभी तक किसी सियासी जमात का यहाँ पर इलेक्शन ऑफिस नहीं खुला, अभी तक मशावरत ही मैन टू मैन और डोर टू डोर और तकरीबात जो हैं वो छोटी छोटी जारी हैं। अब जैसे जैसे ये इंतखाबी अमल, अगर इलेक्शन मुलतवी नहीं होते, तो जैसे जैसे मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान के टिकट्स का ऐलान होगा और उसके बाद इंतखाबी दफातर जब खुलेंगे तो गहमा गहमी शुरू होगी, तो सर्द मौसम के अंदर इंतखाबी गर्मा गर्मी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मलका कोसार मरी में इस वक्त जो हमारी डिप्टी कमिश्नर ज़िला मरी हैं आगा ज़हीर अब्बास शराजी, उनसे गुज़श्ता दिनों बात हुई, तो उनसे N51 और PP6 के पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात हुई, कोई इंतखाबी अमल के हवाले से बात हुई। तो आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने बताया कि टोटल पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 230 हैं, और 230 में से माजी में 24 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो एहसास बताए जा रहे थे, लेकिन इस दफ़ा फिर हम वर्क कर रहे हैं, इनकी तादाद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अभी इस वक्त इंतज़ामिया जो है इंतखाबी मशावरत जो कर रही है, उसमें उन्होंने इंतहाई बारीक बीनी से सोचना जो है वो शुरू कर रखा है, और जो एहसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर बाकायदा CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन ये CCTV कैमरे लगाकर इनकी कारकर्दगी, इनका रिज़ल्ट हासिल करने के लिए ज़रूरी होगा कि इंतखाबी जो ये निगरान होंगे ये हर पोलिंग स्टेशन पर हैवी जनरेटर भी पहुंचाएंगे, क्योंकि सर्दी अगर हुई तो सर्दी के अंदर, बर्फ़बारी के अंदर जो है मलका कोसार मरी में बिजली का गायब होना भी जो है वो एक आम मामूल है। और बिलखसूस दही इलाकों की बिजली शहर की हद तक तो वापटा बहाल रखती है, वो कोशिश कर लेती है कि बहाल चंद घंटों के बाद या कुछ देर के बाद बहाल कर दी जाए, लेकिन दही इलाकों में माजी में ये शिकायत मिलती रही कि एक दफ़ा बिजली अगर चली गई बर्फ़बारी के दौरान तो फिर कई कई दिन नहीं आती है। तो जब तक बिजली के हवाले से ये गौर नहीं किया जाएगा कि मुतबादिल वापटा से क्या बंदोबस्त है, CCTV कैमरे किस पर चलाए जाएंगे, तो ये इंतखाबी अमल जो है वो मुतासर होता नज़र आता है। अब यहाँ पर सियासी जमातों के कायदीन पर मुनहसर है कि वो किस किस को टिकट देते हैं, किस किस को मैदान में उतारते हैं। जिसके पास टिकट होगा, असल मुकाबला तो उन्हीं उम्मीदवारों के दरमियान होगा।
लेकिन आज़ाद उम्मीदवार और मजहबी जमातों के ये जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिल चुके हैं, जिनके मैंने बात की, राय हक पार्टी के और जमात इस्लामी के और तहरीक लब्बैक के, ये ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं और किसी कन्फर्म उम्मीदवार की शिकस्त का सबब ये बन सकते हैं और किसी ऐसे उम्मीदवार की कि जिसकी किस्मत ये जगा सकते हैं। तो यहाँ तक आज की सूरत हाल थी। आइंदा कोई अपडेट हुई तो मज़ीद आपको आगाह करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।